आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 5 में वर्षा सुंदरी के प्रति इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। आज हम लोग इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखते हैं। ये अंतिम पद्यांश है इस वर्षा सुंदरी का, बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों पर एक नज़र डाल लें। यदि कोई शब्द कठिन है तो उसका सरल अर्थ जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। इन वही रहेगा। स्निग्ध माने चिकनी। लटों, लट का मतलब जो खुले हुए बाल होते हैं, जो खुले हुए बाल होते हैं उनको लट कहते हैं। से वही रहेगा। छा दे अर्थात छाया कर दे या ढक दे। तन माने शरीर। पुलकित माने रोमांचित। अंक माने गोद। में वही रहेगा। भर मतलब भर के या भर कर। विशाल माने विस्तृत, बड़ा या भारी। ठीक है। झुक, झुक कर। सस्मित, देखिए स्मित माने मुस्कान होता है और सस्मित माने मुस्कान के साथ। शीतल माने ठंडी। चुंबन वही रहेगा, से भी वही रहेगा। अंकित कर अर्थात चिन्हित करो या चूम कर या चूम लो। इसका अर्थात संसार रूपी बालक का या शिशु का। मृदुल माने कोमल या मुलायम। भाल माने माथा या मस्तक। दुलरा देना, दुलार कर देना। बहला देना, बहला देना वही रहेगा। यह वही रहेगा। तेरा, तुम्हारा। शिशु, बालक। जग, संसार है वही रहेगा। उदास भी वही रहेगा। रूपस, वर्षा सुंदरी। तेरा, तुम्हारा। घन, बादल। केश पास मतलब होता है बालों का समूह या बालों का जाल या बाल। ठीक है। सभी कठिन शब्द हो गए। अब हम लोग इसकी व्याख्या करें। इसके पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की चर्चा कर लें, क्योंकि वो भी लिखना होता है। तो यदि संदर्भ की बात करें तो जब वर्षा सुंदरी का पहला पद्यांश मैंने बताया था तो जो वहाँ पर मैंने आपको संदर्भ बताया था वर्षा सुंदरी के चारों भाग के लिए वही संदर्भ होगा, तो वहाँ से देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदलता है, तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने वर्षा सुंदरी के मातृत्व स्वरूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। बहुत ही सरल है। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा सुंदरी के मातृत्व गुणों का वर्णन करते हुए कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे वर्षा सुंदरी, तुम अपनी इन, आ जाइए काव्य पर, तुम अपनी इन चिकनी बालों की लटों से संसार रूपी बालक के शरीर पर, अपने जुड़े संसार रूपी बालक के शरीर पर छाया कर दो, अर्थात उसके शरीर को ढक दो। और अपने रोमांचित विशाल गोद में भर के झुक कर मुस्कान के साथ अपने शीतल चुंबन से इसके कोमल माथे को चूम कर उसका दुलार कर दो और उसे बहला दो। फिर अपने जोड़िए, हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, यह तुम्हारा संसार रूपी बालक, फिर अपने जोड़िए, बहुत उदास है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे घने बालों के समूह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी।